आज है ईद उल अजहा का मुबारक दिन और इस साल एग्जाम्स की वजह से मुझे बकरा ईद अपने घर नहीं बल्कि नानी के घर मनानी पड़ी। तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो बकरा ईद को तो गुजरे हुए काफी दिन हो गए हैं, लेकिन एग्जाम्स चल रहे थे इसलिए व्लॉग अपलोड नहीं कर सका। खैर सुबह फजर की नमाज अदा करके वापस आता हूँ और ईद उल अजहा की तैयारी शुरू कर देता हूँ। तो गुस्ल करके मेरे पास जो सबसे बेहतर लिबास था उसे पहनता हूँ, फिर इतर लगाता हूँ और सर पर इमामा शरीफ बांधता हूँ। और ईद के दिन खुशबू लगाना हमारे प्यारे नबी की बहुत ही प्यारी सुन्नत है। खैर बिना कुछ खाए ईदगाह की तरफ निकल जाता हूँ और रास्ते में तकबीर तशरीक पढ़ते हुए चलता हूँ। और ईद उल अजहा के दिन नमाज से पहले कुछ ना खाना भी हमारे प्यारे आका की सुन्नत है। और देखते ही देखते ईद उल अजहा की नमाज हो जाती है। नमाज के बाद सबसे गले मिलकर मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो इस दफा एग्जाम्स की वजह से नानी के घर बकरा ईद गुजारने का मौका मिला और सच कहूँ तो नानी के घर रहकर दूसरी दफा ईदगाह में नमाज अदा करने का मौका भी मिला, क्योंकि हमारे इलाके में ईद की नमाज मस्जिद में होती है, इसलिए ईदगाह में नमाज अदा करके बहुत अच्छा लगा। बस नमाज के बाद थोड़ी सी घर की याद भी आई। खैर फिर कब्रिस्तान से होकर घर की तरफ निकलता हूँ और जिस रास्ते से आया था उस रास्ते से न जाकर दूसरे रास्ते से वापस जाता हूँ। और ईद के दिन आते और जाते वक्त अलग अलग रास्ता इख्तियार करना भी हमारे प्यारे नबी की सुन्नत है। खैर पहुंचकर फोन से घर पर मुबारकबाद देता हूँ और वाकई किसी त्योहार में घर से दूर रहकर ही घर वालों की अहमियत और ज्यादा महसूस होती है। खैर दिन यूं ही खुशी और अपनों की यादों के साथ गुजर जाता है और फिर रात को बारबेक्यू जलता है और अंगारों पर मटन के लजीज सीख ग्रिल किए जाते हैं। और इसी खूबसूरत लम्हे के साथ आज का सफर यहीं खत्म होता है। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में इंशाअल्लाह।